फ्रेंड्स कैसे हो सभी। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए तो कैलकुलेशन सीरीज़ ख़त्म कर चुके हैं हम और अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब यहाँ मैं बातचीत ये कर लेता हूँ कि जैसे कि याद सुन लीजिए आप, त्रिकोणमिति की जब हम बात करते हैं तो त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग कोण की जब बात करते हैं, त्रिकोणमिति मतलब 3 भुजाओं वाले हम एक कोण की बात करेंगे, उसी पर और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन पर ही हम लोग सारी बातचीत करने वाले हैं पूरे के पूरे हम चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम लोग त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मिसलिनियस हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करूँगा मैं रेशियो से, रेशियो के बाद हम लोग आइडेंटिटी और आइडेंटिटी के बाद वैल्यू एंड लास्ट में हम लोग मिसलिनियस पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो हम समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले आपको कोण के बारे में पता होना चाहिए, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास में आपने बहुत बार आपने त्रिकोण जो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत बार बनाया होगा। ठीक है, उसी को हम दोबारा यहाँ बना लेते हैं, उसी को हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है, इसको ए मानो, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी हम मान लेते हैं और यहाँ 90 डिग्री कोण मान लेते हैं। ये फिक्स है, ये फिक्स है कि ये 90 डिग्री का ही रहेगा, ये 90 डिग्री का फिक्स होता है। यानी कि इस एक ए सी एक जो भुजा है इसके साथ और ए बी भुजा के साथ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दो कोण बनेंगे, दो कोण होंगे, वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एक कोण यहाँ बना तो एक यहाँ बन सकता है, अकेले कोण भी आ सकते हैं, यानी कि एक या तो वो यहाँ आ जाएगा कोण या यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए कोई कोण मैंने लिखा थीटा, तो एक थीटा कोण जो वो यहाँ आ गया मान के चलिए। ये थीटा कोण ज़रूरी नहीं कि यहीं आएगा, आप इसे यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप इस थीटा को यहाँ पर भी लिख सकते हो, इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं आएगा। तो याद रखनी है, क्या याद रखना है कि यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फंक्शंस के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्या, सबसे पहले तो ये पता कर लो कि थीटा कोण, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के 3 मुख्य बिंदु होते हैं वो पता होना चाहिए। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस, जिसको हम बोलते हैं लंब, आधार एंड कर्ण। ठीक है, तो तीनों को पता होना चाहिए। अब किस भुजा पे लंब आएगा, किस भुजा पे आधार आएगा, किस भुजा पे कर्ण आएगा, बचपन में आपने बहुत पढ़ा है, हम उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पे कोण होता है, मतलब जहाँ पे ये कोण होगा थीटा, इस कोण के सामने, बिल्कुल सामने की तरफ, इसको सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, या इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने, या मैं ये कहूँ कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने एक कोण होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, या इसी को बोला जाता है कर्ण। ठीक है, और अब जो बच गया, मतलब जिस भुजा पर दो कोण आ जाएं, एक तो 90 डिग्री तो फिक्स है, दूसरा कोण अगर आपको जिस भुजा पे दिख जाए, यानी कि एक कोण, ये कोण चाहे यहाँ हो, ये कोण चाहे यहाँ हो, ठीक है, तो जिस भुजा पर दो कोण बनेंगे, मतलब ध्यान से समझना, जिस भुजा पर दो कोण बनेंगे
वहाँ बेस होता है, यानी कि आधार होता है। ठीक है, आधार होता है। तो ये आपको याद रखना है कि थीटा के सामने आपके परपेंडिकुलर के सामने, या मैं ये कहूँ 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेनस या कर्ण, और इन दोनों के बाद एक बचा आधार, या आप ये कह दीजिए कि इन दो कोणों वाला जो भुजा होती है जिस पे दो कोण होते हैं, वहाँ बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं कि कितने होते हैं। देखो मेनली मैं बात करूं, मेनली की बात की जाए तो 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कौन कौन से, वो हम देखते हैं। तो एक होता है आपका साइन थीटा, बचपन में बहुत पढ़ा है आपने। एक है कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का ही उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये इन तीनों का उल्टा कर दूं, मान के चलो मैं साइन का मैं रिवर्स किया तो मेरे पास में आ जाता है कोसेक। कॉस थीटा का उल्टा किया, मेरे पास आ गया सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा किया, आ गया कोट थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ये बचपन के में सीखना था आपको, जो कि आपको अभी सीखना पड़ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। आपको ये तीन भी अगर याद है तो आप इन तीनों को इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अब हम तीनों की वैल्यू लिखते हैं कि तीनों की वैल्यू क्या क्या होती है। हम तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस माने लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब बटा में कर्ण क्या होता है, तो वो आपका साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये क्या होता है? तो ये आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर बटा बेस यानी लंब बटा आधार क्या होगा, तो वो आपका tan थीटा होगा। यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटा कर्ण क्या होता, सॉरी आधार क्या होता है, तो वो आपका tan थीटा होता है। और फिर मैंने अभी बोला कि ये तीनों ही के उल्टे, अगर तीनों याद है तो आप तीनों का उल्टा बना सकते हो। यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये हम बात कर चुके हैं। यानी कि इनके जो फॉर्मूले हैं इनका रिवर्स कर दें तो इनके फॉर्मूले आ जाएंगे। सही बात मैंने बोला। यानी कि अगर मैं साइन थीटा के फॉर्मूले का उल्टा कर दूं, माने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण है, इसको उल्टा कर दूं, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर कर दूं, तो वो कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाइपोटेनस बाय बेस कर दूं तो सेक थीटा, और बेस बाय परपेंडिकुलर कर दूं तो आपके कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो वैल्यूज़ थी जो आपको पढ़नी थी। एक बेस बिल्कुल बना दिया है, वो आप देख लो। इनके लिए एक ट्रिक होता है जो आपकी लाल बटा कक्का, ये आपका ट्रिक होती है। इसी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो आ जाएगा, देखो, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोलो। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोलो, यानी कि PHPBP बाय HHB। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। हिंदी मीडियम, अब सर ये है क्या, ये इनको समझाओ, ये है चीज़ क्या है, वो हम समझ लेते हैं। देखो, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, माने लाल बटा कक्का, अगर आप लाल बटा कक्का लिखते हैं, लाल बटा कक्का लिखते हैं, तो ये होता है आपका साइन
थीटा, साइन थीटा। लेकिन अगर आप उल्टा कर दो, माने कक्का पहले लिख दो, लाल बाद में, एल बाद में लिखना, यानी कि के बटा एल कर दो, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, माने कोसाइन थीटा अगर एल बटा के है तो कॉस थीटा के बटा एल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये होता है आपका, तो ये क्या होता है, अगर मैं ए बटा के करूँ तो आपका हो जाएगा बेस, और इसी तरह से इनका उल्टा कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, ठीक है, रिवर्स कर दूँ तो क्या आएगा आपका सेक थीटा। यहीं अगर मैं एल बटा ए करूँ तो क्या आएगा आपका टेन थीटा, एल बटा ए करें तो टेन थीटा, और ए बटा एल कर दें तो क्या आएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। यही काम यहाँ करने हैं, ये काम आप यहाँ करो, यानी कि P बटा एच करोगे तो साइन, और एच बटा पी करोगे तो कोसेक थीटा। ठीक है, बी बटा एच करोगे तो तो कॉस थीटा, एच बटा बी करोगे तो आपका सेक थीटा, पी बटा बी करोगे टेन थीटा, और बी बटा पी करोगे तो कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन फॉर्मूलों का यूज़ आगे बहुत होने वाला है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है भाई, तो ये त्रिभुज है हमारा। ठीक है, आपने अभी अभी मैंने फॉर्मूले समझे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझे, आपने परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस वो समझा। अब हम थोड़ी थोड़ी क्या वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कैसे आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कैसे आएगी, टेन थीटा निकालें तो कैसे आएगी, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। मान लीजिए या 3 या 4 या 5, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कौन है, ये 3 है, 4, ये 5 है। ठीक है भाई, और थीटा यहाँ पर है, आपका थीटा यहाँ पर है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि साइन थीटा कितना होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, अब ये बोलेंगे कि देखिए सर, हम बोलते हैं कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल थीटा के सामने जो लंब होता है, हम ये बात बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा के सामने होगा लंब, यानी कि ये एक जो है ये परपेंडिकुलर है, लंब है, थीटा के सामने देखना है। ठीक है, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर लंब है, और परपेंडिकुलर के सामने, या मैं ये कहूँ 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी कि आधार होता है। और जिस पे दो भुजाएं, जिस भुजा पर दो कोण होते हैं वो हमारा बेस होता है। ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब फिर रह क्या गया, अब बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि अब आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए बस। अगर आपको फॉर्मूले का पता है तो आप इसको फाइंड आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैं मान के चलूँ तो हमने साइन थीटा का फॉर्मूला क्या निकाला था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, माने लंब बटा कर्ण, ये हमने बात की थी। तो लंब कितना है हमारा 3, कर्ण कितना है 5, साइन थीटा कितना आया 3/5। ठीक है, यही मैं अगर बात करूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की हम बात कर चुके हैं, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है, कहेंगे सर 4 दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना है, कर्ण कितना है 5 है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, तो हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं बात करता हूँ इनके टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा की क्या होती है, तो बोलेंगे सर परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, परपेंडिकुलर माने लंब, बटा में बेस माने आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस P बटा B इसका फॉर्मूला होता है। अब परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, माने 3/4। अब ये फॉर्मूले हमें, ये वैल्यू हमें आसानी से पता चल गई। ठीक है, साइन कॉस टेन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो
हम जो क्या कर सकते हैं, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इन तीनों की वैल्यू। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इन तीनों के उल्टे ये तीनों हैं, यानी इन तीनों का उल्टा करेंगे ये तीनों बनेंगे। माने अगर मैं tan थीटा का उल्टा कर दूं तो cot थीटा बनेगा, ये बात हमने बात कर चुके हैं। cos थीटा का उल्टा करें sec थीटा बनता है, और sin थीटा का उल्टा cosec थीटा बनता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। यानी कि मैं ये बोलूं कि अगर मैं tan थीटा का उल्टा कर दूं, माने बेस बाय परपेंडिकुलर कर दूं, तो वैल्यू tan की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। माने बेस कितना है, 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो 4/3 हो जाएगा। tan थीटा कितना था, p/b 3/4, और मैं tan का उल्टा कर दिया तो 4/3 बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह से cos थीटा का उल्टा हम करेंगे। cos कितना है, बेस बाय हाइपोटेनस था, तो हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। ठीक है, 4/5 था, 5/4 हो जाएगा। यहाँ में tan, ठीक है। अभी मैं बात करा साइन थीटा की, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 5/3। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, तो ये याद रखना है। इसी तरह से हम वैल्यू जो है इसकी फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और वैल्यू देता हूँ, आप उसको ज्ञात कीजिए, बहुत इजीली आप फाइंड कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये वैल्यू है 5, 12, 13 मैंने आपको दे दी है। जल्दी जल्दी मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan, cot, sec, cosec की वैल्यू जो है ज्ञात करके बता दो, अगर समझ आया है तो। आपको पक्की उम्मीद है कर दिया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपसे नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसकी मतलब ज़रूरत क्या है, आगे इसकी मैं ज़रूरत बताऊंगा आपको। इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, PYQ में दिखाऊंगा। आज सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि मैं ये बता देता हूँ एग्जांपल के बारे में, क्योंकि आज बेसिक क्लास है तो हम बेसिक समझेंगे, और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में आपने ये सब नहीं समझा, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब सुनो, ये क्या मैंने बोला था कि थीटा के सामने बिल्कुल थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, माने लंब होता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि परपेंडिकुलर के सामने, अब ये अब देखो दो तरीके याद रखने के हैं, कर्ण पहचानने के 2 तरीके। तो अगर आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, यानी कि पता है भाई थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, एक वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे, या तो आप ये बोलो कि वह परपेंडिकुलर के सामने वाला कर्ण होता है, परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने जो वैल्यू होती है वो कर्ण होती है, या आप ये कह दो कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने कर्ण होता है। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ी भुजा, यानी कि पूरे कोण में सबसे बड़ी भुजा जो आपको दिख जाए, वो समझ लेना वो क्या होती है, कर्ण होती है, क्योंकि कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ये तरीका याद रख लीजिएगा। ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनस माने आधार है। ठीक है, अब सॉरी हाइपोटेनस यानी कर्ण है जिस पे 2 कोण होते हैं। या अब ये कहो कि अब एक ही भुजा बची है, एक ही हमारे पास में वैल्यू बची है, एक ही बचा है, तो हम ये कह सकते हैं, या तो सीधा सीधा बोल दो या बेस है, या अब ये कहो कि जिस भुजा पर 2 कोण है ना, वो हमारा बेस है, ये आप दे सकते हैं। तो 2 कोणों वाला हमेशा बेस होता है। परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब के सामने आपके कर्ण होगा, और जहाँ पे 2 कोण बने, जिस भुजा पर 2 कोण बने, वो बेस होगा। ठीक है भाई, जल्दी से करो। देखो साइन थीटा क्या होता है, आपको अब ये भी बताया था मैंने, क्या होता है, प्यारे बेटा पप्पू भट्टा में हरी हरी बोलो। ये प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोलो, ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए।
याद रखना सीक्वेंस में अगर आप रखोगे साइन कॉस टेन, तब ये आप ट्रिक लगा सकते हो, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ठीक है, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोलो। ठीक है भाई। अब पी क्या है, मतलब ये परपेंडिकुलर लंब क्या है वो बता दो। तो कहोगे सर जी लंब पी यानी अपना लंब जो है वो 5 है, ये 5 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की। तो ये कर्ण है आपका कितना है 13, तो 5/13 साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, जहाँ दो भुजाएं हैं वो आपका आधार होता है, आधार ये बेस है यानी कि आधार है, या ये कहो कि बेस कितना है 12 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है। ठीक है, मान आप वैल्यू पहले ही आप निकाल के रख लो ना कि परपेंडिकुलर यही होगा, बेस ये है, आधार ये, अब बेस ये, कर्ण ये, हाइपोटेनस ये, अब ठीक है आप फाइंड करके रख लो। उसके बाद में आप सिर्फ वैल्यू रखनी है, आपको यहाँ पे फॉर्मूले लगाओ और वैल्यू रखो, आप इजीली फाइंड कर पाओगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो बेस बाय हाइपोटेनस, अब 10 पी बटा बेस, पी कितना है परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, कितना हुआ 12। तो अब इनका करना है उल्टा, क्या करना है उल्टा करो। देखो हरी हरी बोल प्यारे बेटा पप्पू। ठीक है, क्या हरी हरी बोल प्यारे बेटा पप्पू, कहने का वही मतलब है कि मैंने इसका उल्टा कर दिया है, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। मैंने बोला था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये देखो उल्टा कर दिया। कॉस का उल्टा सेक होता है, ये देखो उल्टा कर दिया। टेन का उल्टा कोट होता है, ये देखो उल्टा कर दिया ना। ऐसे ही आपको करना है। तो कोसेक थीटा से देखते हैं। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस आपका 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है। ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर बाय बेस 12 है, बेस कितना है 12 है, परपेंडिकुलर कितना है 5 है। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ इनकी हमारे सबसे पहले तो हमने यह वैल्यू निकाली, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस मतलब लंब आधार और कर्ण निकाला। उसके बाद यहाँ पे साइन कॉस टेन थीटा के वैल्यू लिखी, मतलब जो उनका फॉर्मूला होता है वो लिखा और सिर्फ उनकी वैल्यू रख दी। वाली तब बात आ गई, हमने यहाँ साइन कॉस थीटा, जब एक एंगल हमारे पास दिया हो तो हमने कैसे हो सकता है साइन कॉस थीटा कैसे निकालेंगे वो हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं जब हमें दो कोण एक साथ दे दिए जाएं, ठीक है एक साथ दे दिए जाएं और फिर हमसे वैल्यू पूछे, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग अब सीखते हैं। मेरे पास दो कोण दे दिए गए हैं, एक मेरे पास पहले थीटा था, ठीक है तब हम सिंगल फाइंड कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे दो कोण दिए हैं, एक मेरे पास अल्फा और एक मेरे पास बीटा है, और पूछा गया जब दो कोण दिए हुए हैं तो दो वैल्यू ही पूछी जाएंगी, ये आप याद रख लेना। ठीक है, तो मुझसे पूछा है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कितना होगा, ये पूछा है। आप अल्फ़ा देखो, मुझे सबसे पहले परपेंडिकुलर अल्फ़ा का निकालना है। ठीक है, तो मैं अल्फ़ा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ज्ञात करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप बीटा के अकॉर्डिंग ज्ञात नहीं कर सकते, बीटा का भी कर सकते हो। तब वैल्यू ये को थोड़ा उल्ट पुल्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ साइन अल्फ़ा आना चाहिए, वहाँ साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ बीटा आना चाहिए वहाँ साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखोगे। इसलिए मैं सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है वो अल्फ़ा के अकॉर्डिंग निकालें, ताकि मेरे पास जो वैल्यू है बिल्कुल सही सीक्वेंस में आए। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले अल्फ़ा के लिए देखो, तो अल्फ़ा के लिए मैंने बोला था कि कोण के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, यानी कि अल्फ़ा कोण के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है, माने क्या है हमारा लंब है। और परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने होता है हमारा कर्ण, माने हाइपोटेनस होता है। और जहाँ पे दो कोण मिल जाएं, जिस भुजा पे दो कोण मिल जाते हैं
द्विभुजा पे दो कोण मिल जाए, यानी कि 90 डिग्री का तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में हमें एक कोण और मिल जाए जिसके लिए हमें आधार ज्ञात करना है, वहाँ पे हमें आधार मिलेगा, बेस मिलेगा। तो ये अल्फ़ा के लिए हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस आ गया। याद रखना, दो कोण दो दिए हों तो दोनों कोणों के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस यानी कि लंब आधार कर्ण हम ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर कोण एक ही दिया हो तो हम सिर्फ एक ही बार परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ज्ञात करते हैं। ये केस तब होता है एक एक बार वाला जब हमारे पास में एक कोण दिया हो, लेकिन जब कोण दो दे दिए हों तो हम दो कोणों के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालते हैं। अब दो कोण दिए हैं तो दोनों कोणों के लिए अलग अलग बेस और हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्फा के लिए हमने ज्ञात किया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ज्ञात किया, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि साइन दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा, मैंने ये बात बोली आपसे, फॉर्मूला दोनों सेम आएगा क्योंकि साइन है, साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बट अपने लंब बटा में कर्ण आता है, दोनों के लिए लंब बटा कर्ण ही आएगा। लेकिन कौन सी वैल्यू अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अल्फा के लिए हाइपोटेनस कौन सा होगा और बीटा के लिए हाइपोटेनस कौन सा होगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर यानी कि हमारा जो लंब है वो ये है। तो यहाँ पे मैं मान कह सकता हूँ कि अल्फ़ा के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 5 होगा, माने अल्फ़ा के लिए कितना है 5 बटा, फिर बोला हाइपोटेनस की मैं बात करूँ तो हाइपोटेनस कितना होगा 13। ये हो गया अल्फ़ा के लिए, किसके लिए अल्फ़ा के लिए। अब सुनिए बीटा के लिए, किसके लिए बीटा के लिए। अब निकालो बीटा के लिए, ये तो अल्फ़ा के लिए निकाला, अब बीटा के लिए फाइंड करो कि बीटा के लिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा। अब बीटा के लिए मैंने क्या बोला, देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। कोण के सामने परपेंडिकुलर होता है, जैसे अल्फ़ा के सामने ये था, ठीक है, अल्फ़ा के सामने ये परपेंडिकुलर था, अल्फ़ा के लिए निकाला तो ये परपेंडिकुलर। अब मुझे बीटा के लिए निकालना है, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो बीटा के सामने देखते हैं हम, सामने देखा क्या मिला 12 मिला, यानी कि 12 जो है ना, ये 12 हमारा बीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 12 होगा, ठीक है भाई। और फिर हमने क्या बोला कि परपेंडिकुलर के सामने या ये कहो कि 90 डिग्री के ऑलवेज हमेशा 90 डिग्री के सामने आपको हाइपोटेनस ही मिलेगा। और जिस पे दो कोण बने हो, अब मुझे इस कोण को भूल जाना है और इन कोणों को याद रखना है, यानी कि मुझे एक यानी कि 90 डिग्री और बीटा ये दोनों को ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों कोणों को देखेंगे और ये कोण जिस भुजा पर भी होंगे वही हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ आई, वही हमारा आधार हो जाएगा। तो अल्फ़ा के लिए 5/13, तो बीटा के लिए क्या होगा, बीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा 12, हाइपोटेनस कितना होगा 13। अब क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ो। एलसीएम जो होगा क्योंकि सेम है तो सेम आएगा, कितना आएगा 13, और ऊपर अगर हम जोड़ेंगे तो 12 और 5 कितना हुआ 17, तो 17/3 जो है, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा कितना आया 17/13 आया, ठीक है। तो ये आ गया। और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा कितना होगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, अल्फ़ा के लिए अलग बीटा के लिए अलग, ठीक है। मतलब अब यहाँ से पता कर सकते हैं कि हाइपोटेनस तो सेम ही आएगा। या अब ये बोलो कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, यानी कि 90 डिग्री तो ऑलवेज यहीं रहेगा, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ही रहेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है, हमें तो परपेंडिकुलर और बेस का पता होना चाहिए, हाइपोटेनस तो हमारा ज्ञात ही है।
देखो अल्फ़ा के लिए मैं फिर बात करूँ, अल्फ़ा और बीटा इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, दोनों का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा में कर्ण। अब इसका आधार क्या होगा, इसका आधार क्या होगा वो हम देखते हैं, दोनों का हाइपोटेनस क्या होगा वो देखते हैं। तो इसके लिए जो आधार होगा ना, मतलब मैं ये बात करूँ कि इन दोनों के लिए आधार इसके लिए ज्ञात करते फिर हम इसके लिए ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए जो आधार होगा, मैंने ये बोला कि अल्फ़ा के लिए हमें फाइंड करना है, सुनो मेरी बात, अल्फ़ा के लिए फाइंड करना है। तो अल्फ़ा के लिए बेस क्या होगा, अल्फ़ा के लिए बेस ये होगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री और अल्फ़ा दोनों किस भुजा पर हैं, ए बी भुजा पर हैं, और ए बी भुजा पर कौन सा कोण है, 12। चलिए देखते हैं हम इसको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अल्फ़ा के लिए तो ये हो जाए, अब ये बेस होगा, अब हम अल्फ़ा के लिए ये बेस होगा, ठीक है। अल्फ़ा के लिए कौन सा बेस होगा, अल्फ़ा के लिए इन दोनों के बीच ये बेस होगा, यानी कि ये जो कोण है ना अल्फ़ा जिस पे होगा वो बेस होगा, तो ये बेस हो गया हमारा, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा के लिए होता है बेस बटा हाइपोटेनस। अल्फ़ा के लिए मैं क्या बताऊँगा कि बेस हमारा 12 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 13 है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ बीटा के लिए, तो बीटा के लिए आप देखेंगे ना, बीटा के लिए आप देखेंगे कि बीटा जिस कोण पर है, यानी कि 90 डिग्री, और बीटा जिस भुजा पर होगी वो भुजा हमारा बेस होगा, ठीक है, बीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। तो बीटा के लिए हमारा क्या होगा, बेस कितना, बीटा के लिए 5, परपेंडिकुलर 13। दोनों का जो मतलब कर्ण है, दोनों का जो कर्ण है, दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है एकदम 13, तो 13 13 दोनों में 13 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 12 और 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, मतलब वैल्यू में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। पहले हमने सिंगल कोण के लिए ज्ञात किया साइन कॉस, जब सिंगल सिंगल कोण थे तो हमने सिंगल सिंगल वैल्यू ज्ञात करी। अब हमारे पास डबल कोण हुए तो हम डबल डबल कोण ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जो आज की क्लास थी वो बेसिक पे थी, कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी थोड़ा बेसिक पे रहने वाली है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी मैं क्या आपको बेसिक से उठाने वाला हूँ, एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूँ। तो ठीक है भाई, तो ये आपको ज्ञात करने हैं, ये जो मान है वो आपको ज्ञात करने हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आप, ठंडी दिमाग सोचोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।